सुमेर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। खबर है पीलीभीत जिले के पूरनपुर तहसील से। पूरनपुर तहसील के वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एवं राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह संधू के द्वारा ग्राम सभा कुठिया गुदिया में खरणजे का उद्घाटन किया गया। उनके आगमन पर महंगापुर चौराहे पर ग्राम वासियों ने प्रधान प्रतिनिधि बलविंदर सिंह पप्पू के साथ जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मंजीत सिंह ने खरणजे का उद्घाटन किया, जो कि जिला पंचायत सदस्य निधि से खरणजे का निर्माण करवाया गया। मंजीत सिंह ने बताया, इसके बाद शीघ्र चकवा फार्म में खरणजों का और निर्माण करवाया जाएगा। इस मौके पर बलविंदर सिंह प्रधान प्रतिनिधि कुठिया गुदिया, इकबाल सिंह पाला ब्या प्रधान कबीर नजमजीत सिंह, बलविंदर सिंह, हरदीप सिंह, हरप्रीत सिंह, हैप्पी रजपाल सिंह, जसवीर सिंह, रजविंदर सिंह, गुरदीप सिंह, कुलदीप सिंह, जगबीर सिंह, निर्मल सिंह, हरदीप सिंह आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। चलिए पीलीभीत जिले के पूरनपुर तहसील के वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एवं राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, जहां पे उन्होंने यहाँ पे एक खड़ंजे का शिलान्यास किया है। और भी उनसे जानकारी लेंगे कि इस क्षेत्र के लिए कि जहाँ पे एक तरफ पूरा बीजेपी का बोलबाला था, उस बीच में यहाँ किसानों के मुद्दे को रखते हुए उनके पक्ष में एक जोरदार मतदान यहाँ किया था और उनको विजय दिला के यहाँ से भेजा था। तो अब आप उनसे बात करते हैं कि वो इस क्षेत्र के लिए और क्या क्या योजनाएं ला रहे हैं। आइए बात करते हैं मंजीत सिंह संधू जी से। देखिए, मैं इस क्षेत्र से दूसरी बार जिला पंचायत मुझे बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले मैं खुद था, मेरी पत्नी है। इस क्षेत्र की जनता ने बहुत प्यार दिया और मैंने भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी इस क्षेत्र के लिए। मेरे यहाँ 47 गांव पड़ते हैं। मैंने अपने कार्यकाल में कोशिश की कि हर गांव में काम हो और 47 गांव में मेरे नाम के पत्थर शिलापट लगे हैं। आगे भी आज उद्घाटन किया है। कई कार्य योजना में आगे काम पड़े हुए हैं। शीघ्र ही पूरे क्षेत्र में काम होंगे। एक गंभीर समस्या इस क्षेत्र की पीलीभीत हो या लखीमपुर हो या बहराइच, रामपुर, इन 7-8 जिलों में जो तराई में हमारे सिख लोग और पूर्वांचल लोग बसे हुए हैं, इस समय बीजेपी सरकार जब से बनी है, बीजेपी सरकार बनते ही किसानों के गन्ने के सट्टे बंद कर दिए गए। जो किसान 70 साल से अपनी ज़मीन जोतते चले आ रहे थे, गन्ना लगाते चले आ रहे थे, सट्टा बंद होने से बहुत किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो इनका गन्ना 350 रुपये कुंटल जाता था चीनी मिल में, अब 150 रुपये क्रैशर पे बेच रहे हैं। इस मुद्दे को हमने हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश पर हमारे नेता विधानमंडल दल माननीय राज्यपाल बाल्यान जी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है कि जो विस्थापित परिवार आए हैं 70 साल पहले, उनकी ज़मीन को उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए और उस पर कार्रवाई चल रही है। हमारे टाटरगंज, बाजारघाट, बेला और बमनपुर, कबीरगंज, शायद नरोसा में भी ऐसी ज़मीनें हैं, कुठिया गुदिया में भी ऐसी ज़मीनें हैं। और मेरा पूरा प्रयास है कि सरकार पर दबाव बनाकर ये ज़मीनें यहाँ के किसानों के नाम करवाई जाएंगी। एक सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का है कि जब बरसात का सीजन आ जाता है तो पूरनपुर जाने के लिए ट्रांस शारदा क्षेत्र वालों को लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके जानी पड़ती है। तो क्या आप शारदा पे पुल बनवाने के लिए भी गंभीर हैं? अभी हम 23 अगस्त को उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया से हम मिले थे अपने पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ में। तो हमने उनको अवगत कराया, ये जो धनारा घाट का पुल है ये पूरनपुर का मसला नहीं है। धनारा घाट के पुल से उत्तराखंड और तराई क्षेत्र के पूर्वांचल के जिलों का मसला है। अगर ये पुल बनेगा तो पूर्वांचल और उत्तराखंड की जो दूरी है वो नज़दीक हो जाएगी। तो हमारा प्रयास है, मैंने पिछले 5 साल में प्रयास किया कि ये पुल बने। अभी हम राज्यपाल महोदया से भी मिले हैं, उनसे भी कहा है। अब अभी हमने जल्दी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय लिया है। अगर समय मिलेगा तो हमारा प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय लोकदल का मुख्यमंत्री जी से मिलेगा और पुल बनाने की मांग दोबारा ये की जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ 35 साल से सांसद मेनका गांधी हैं, वरुण गांधी जी हैं, यहाँ के विधायक भी कई लोग रहे हैं। ये काम एक जिला पंचायत सदस्य का नहीं है,
ये काम माननीय सांसद, माननीय विधायकगणों का है, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं तो एक छोटा सा जनप्रतिनिधि क्षेत्र का हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पुल बने। और देखते हैं कि आगे क्या क्या लड़ाइयाँ और भी इस क्षेत्र में बहुत समस्या, जैसे कटान की समस्या। अभी श्रीनगर में ताज़ा ही कटान चल रहा है और 4-5 दिन पहले हम खुद जाके कटान देख के आए। एक गंभीर समस्या राणा प्रताप नगर को छोड़कर श्रीनगर में कटान हो रहा, लेकिन अभी तक वहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचा। देखिए, कटान की समस्या तो शारदा नदी के किनारे किनारे है ही। हमेशा इस मुद्दे को लेके हमने संघर्ष किया। काफ़ी आक्रोश है वहाँ पे श्रीनगर और कबीरगंज के ग्रामीणों का कि कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक यहाँ झांकने नहीं आया। जब पिछली बार राणा प्रताप नगर गाँव कट रहा था तो कोई भी अधिकारी नहीं आया था, तो मुझे यहाँ के लोगों के साथ पूरे कपड़े उतार के जिलाधिकारी महोदय के यहाँ बैठना पड़ा था। तब पूरा अमला आया था, गाँव बचा था, तो उसको बचाने के प्रयास भी हैं और हमारी जिलाधिकारी पीलीभीत महोदय के बारे में बात भी हुई है। और जो भी हमारे दल से या हमसे हो सकेगा उसको किया जाएगा। इस क्षेत्र की गन्ने की बहुत बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र में 90% खेती गन्ने की होती है। यहाँ का किसान गन्ने पर डिपेंड है। अगर वो परिवार के बच्चे की दवा लाएगा या पढ़ाई की फीस जमा करेगा या घर गृहस्थी चलाएगा तो गन्ने के भुगतान से ही उसका काम चलता है। लेकिन गन्ने के बकाये भुगतान को लेकर यह सरकार गंभीर नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान शीघ्र से शीघ्र किया जाए ताकि यहाँ के किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। जिला संवाददाता विक्की चीमा की रिपोर्ट।